हेलो एवरीवन। आज एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक जो हमारा चल रहा है काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। ये क्वेश्चन में दिया है कोई एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस R दी है विच इज़ रोटेट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस O। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस O के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। An ideal string is wrapped on it and attached to a small mass m। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के थ्रू एक मास को अटैच किया है ऑन दिस व्हील। इफ़ द सिस्टम इज रिलीज्ड, मतलब रिलीज किया मतलब पहले रेस्ट में होगा, उसके बाद उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये मास नीचे जाएगा और इसके ऊपर जो स्ट्रिंग होगी वो अनरैप हो जाएगी। सो कह रहे हैं कि फाइंड करो स्पीड ऑफ मास m आफ्टर इट फॉलोइंग द हाइट h। तो ऐसे क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने यहाँ पे कैसे लगाया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पॉजिटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस माइनस निगेटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सिस्टम रेस्ट में है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, ये जो ब्लॉक है इसको अगर रिलीज करने के बाद ये नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे लग रहा है mg और कितना हाइट नीचे लेके जा रहा है h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज mgh। कोई निगेटिव वर्क डन नहीं है यहाँ पे, सो हमने यहाँ पे लिखा 0 इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है। तो ब्लॉक नीचे जाएगा विथ हाफ mv² वेलोसिटी एंड द पुली विल रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलते। खैर, तो यहाँ से हमें v चाहिए था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। यहाँ पे हमने इस ओमेगा को लिखा बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा हमें मिला v अपॉन r। सो v अपॉन r यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दैट v विच इज़ अ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट p विच इज़ पासिंग थ्रू द पुली टू द मास विद द सेम वेलोसिटी v। तो ये जो हाफ mv² का v है और ये जो v बाय r का v है वो सेम है। तो हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, कॉमन ले लिया यहाँ से हाफ और v स्क्वायर, mgh इज इक्वल्स टू दिस टर्म, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आया एंड फाइनली वी अराइव टू द आंसर दैट इज v इज इक्वल्स टू √2 mgh अपॉन m प्लस I अपॉन r स्क्वायर। डिपेंडिंग अपॉन व्हील रिंग दिया है, डिस्क दिया है या सिलेंडर दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर इन रोटेशनल मोशन। पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम कितने रफ्तार से हो रहा है, कितने जल्दी काम खत्म करोगे, दैट इज़ नथिंग बट तुम्हारे पास पावर कितनी है। ज़्यादा पावर है कि गाड़ी है तो जल्दी पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, कम पावर की गाड़ी मेरे पास है तो स्लो चलेगी और टाइम लगेगा। सो पावर डिफाइंस कितना काम हो रहा है कितने समय में, दैट इज़ वर्क डन अपॉन टाइम। दो प्रकार की पावर हम डिफाइन करते हैं, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियसली पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर हम डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो पावर का हमने फॉर्मूला यूज़ किया 10th स्टैंडर्ड तक, दैट वाज एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन होगी dW अपॉन dt से। क्या अंतर है दोनों में, नाम से ही पता चलता है, इंस्टेंटेनियसली किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में। इसके क्वेश्चन कैसे डिस्टिंग्विश होंगे, जैसे कि वर्क दिया होगा t² प्लस 4t वगैरह वगैरह, तो ये तुरंत समझ में आता है कि यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे तो dW अपॉन dt ऐसा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 4, तो यहाँ से पावर हो जाएगी 2t प्लस 4 लाइक दैट, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, इसका फॉर्मूला हमें चाहिए, तो हमने इंस्टेंटेनियस पावर का डेफिनेशन ले ली यहाँ पे, p इज इक्वल टू dW अपॉन dt। व्हाट इज W, वर्क। रोटेशन में वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो W की जगह पे टॉर्क इंटू थीटा सब्सिट्यूट किया। अज्यूमिंग टॉर्क इज अ कांस्टेंट, कोई ये बॉडी है, इस बॉडी को कांस्टेंट टॉर्क से हम रोटेट कर रहे हैं, तो टॉर्क हमने यहाँ पे ले लिया विच इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम। सो थीटा विल चेंज विथ टाइम, दैट इज d थीटा अपॉन dt। वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो जी हाँ, पावर का फॉर्मूला हमारे पास हाजिर है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। और ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्यों,
क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज रिजल्टेंट है वो कैसा है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज ऑल अबाउट पावर इन रोटेशनल मोशन। चलो एक क्वेश्चन किया जाए फिर पावर इन रोटेशनल मोशन के ऊपर। यहाँ पे एक मोटर दी है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर P इज कनेक्टेड विथ अ पुली एंड अ स्ट्रिंग टू विच अ मास M इज हैंगिंग, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच मास कैन बी रेज्ड। तो यहाँ पे एक हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, उसको पुली अटैच है, पुली के ऊपर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के नीचे ब्लॉक है। ब्लॉक के वजन से ये नीचे है ये होगा, फोर्स लगेगा mg, ऊपर टेंशन T लगेगा। हमें पूछा है कि इस ब्लॉक को मैक्सिमम वेलोसिटी कितने से ऊपर लेके जा सकते हैं इस पावर P जनरेट होने के लिए। ठीक से बोलता हूँ, पावर P अगर हमारे पास है तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टॉर्क ऑन अ मोटर ड्यू टू वेट ऑफ अ ब्लॉक निकाल लेते हैं कि मोटर को कितना टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा इस मास m को उठाने के लिए। तो हमने लिखा हमारे पास टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, I इंटू अल्फा एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू आर। हमें इस ब्लॉक की बात करनी है तो हम F इंटू आर वाला ही टर्म यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हमें यहाँ पे इस व्हील की बात करनी रहती तो हम टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा ये एक्सप्रेशन यूज़ करते। यहाँ पे F को मैंने लिखा mg बिकॉज दैट mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और टॉर्क कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जहाँ से ये पुली रोटेट हो रही है उसके सेंटर से, तो वहाँ से वहाँ डिस्टेंस क्या है। अगर इसको थोड़ा फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये ब्लॉक यहाँ पे होगा mg नीचे और ये डिस्टेंस r, सो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इज नथिंग बट द टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस मोटर टू अप्लाई ऑन द ब्लॉक। सो द मैक्सिमम पावर, फिर पावर का फॉर्मूला हमारे पास है टॉर्क इंटू ओमेगा, वहाँ से ओमेगा पहले निकाल लेते, P अपॉन टॉर्क, P is a given that is in the question, power P is given divided by torque is mgr, so omega is equals to हमें मिल गया P upon mgr, बट हमें मैक्सिमम वेलोसिटीज की पूछी थी, सो नेवरदलेस V is equals to r ओमेगा, ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। तो V is equals to ये r, ओमेगा जस्ट हमने यहाँ निकाला है वो यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया, एक r और ये एक r कट हो गया, तो हमें वेलोसिटी इसकी मिल गई P अपॉन mg। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। क्या हम मैक्सिमम वेलोसिटी यही तरीके से निकाल सकते हैं क्या? नहीं, और एक तरीका हमारे पास है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसका आंसर आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, बट इट विल नॉट कम इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर के टर्म में वो आंसर नहीं आएगा, किसी और टर्म के आएगा, टर्म में आंसर आएगा, उसको हम बाद में पावर के टर्म में डिफाइन कर ले सकते हैं। ठीक है, so yes, this problem can be solved using work energy theorem also and by this our generalized way also। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।